बच्चों, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है कार्य ऊर्जा प्रमेय। बच्चों, सबसे पहले कार्य ऊर्जा प्रमेय जानने से पहले आपको जानना होगा गतिज ऊर्जा क्या है। गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। आपको सबसे पहले बच्चों जानना है काइनेटिक एनर्जी। सपोज मान लीजिए कोई वस्तु है या कोई बॉडी है, इसका मास m है, इसका प्रारंभिक वेग 0 है। इनिशियल जो वेग है वो 0 है। ये रेस्ट में है, विराम में है। ये बॉडी जो है रेस्ट में है। ठीक है बच्चों, अब इसको हमने गतिमान करना है। इस पे हम एक फोर्स लगाएंगे और फोर्स लगाने से ये जो बॉडी है, ये बॉडी s या x जो भी कहते हैं, x इसमें डिस्प्लेसमेंट हो गया और ये बॉडी जो है A से, यहाँ पर A है, A से B पे पहुँच जाती है। अब जो है इसका जो वेग है ये v हो जाता है। तो गतिज ऊर्जा, गति के कारण जो इसमें ऊर्जा उत्पन्न हो रही है उसको हम कहेंगे इसकी गतिज ऊर्जा। तो बच्चों हमने इसको निकालना है। तो सबसे पहले बच्चों हमको देखना होगा गति का तृतीय समीकरण v² = u² + 2as। ठीक है बच्चों, यहाँ पर v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है और इसी के द्वारा देखो, इसके द्वारा हम निकालना चाहें तो देखो उसका अंतिम वेग क्या है, v है। प्रारंभिक वेग जो उसका 0 है क्योंकि जो है वो विरामावस्था में है और उसका त्वरण a है और उसने कितनी दूरी तय की बच्चों, x दूरी उसने तय की। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर इसका जो अंतिम वेग है वो हो जाएगा 2ax। ठीक है बच्चों, अब हमने यहाँ से इसका त्वरण निकालना है। क्योंकि त्वरण निकालना है, क्योंकि हमको बल निकालना है और कार्य निकालना है। तो a = v²/2x। ठीक है बच्चों, ये हमने इसमें ज्ञात कर दिया है कि इसमें कितना त्वरण होगा, कितना एक्सीलरेशन इसमें होगा। अब हम इसमें फोर्स निकालेंगे। ठीक है बच्चों, फोर्स, बल, जो बल हमने इस पे लगाया है, ये जो दिखाई दे रहा है बच्चों, ये जो बल हमने इस पे लगाया है वो कितना है, बल बराबर हो जाएगा द्रव्यमान × त्वरण। ठीक है बच्चों, तो फोर्स कितना हो जाएगा, m × a, जो बच्चों जो दिखाई दे रहा है आपको, a v²/2x। ठीक है बच्चों, फोर्स निकाल दिया। अब जितना वर्क करेंगे, देखिए वर्क = F × कितना हो जाएगा बच्चों, x, क्योंकि कितना डिस्टेंस चला है, ये कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसमें x डिस्प्लेसमेंट हुआ है। अब इसकी वैल्यू हम इसमें रख देंगे। तो m × v²/2x × x। दिखाई दे रहा बच्चों सबको, ये x कैंसिल हो गया। अब ये जो कार्य हमने किया है, इसने इसको गति प्रदान की है, तो यही कार्य जो है इसकी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगा, 12mv²। ठीक है बच्चों, ये इसकी होगी गतिज ऊर्जा। ठीक है बच्चों, अब हमने यहाँ पर देखना है कि गतिज ऊर्जा किस पे निर्भर कर रही है। बच्चों आपको ध्यान देना होगा, बॉडी का मास जो है ये 1/2m, ये 1/2m ये रहेगा नियत। एक वस्तु के लिए ये नियत रहेगा। ठीक है बच्चों, एक वस्तु के लिए जब ये नियत रहेगा तो के किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा बच्चों, ये वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, एक वस्तु के लिए
ये उसके वेग पे डिपेंड करेगी। ठीक है। अब मान लीजिए हमारे पास कोई वस्तु थी, हमने उदाहरण के तौर पे हम आपको बताते हैं, वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए। ठीक है बच्चों, वस्तु का वेग कितना कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी कितनी गुनी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट मान लीजिए इसको, ये K1 है, मान लीजिए K1 इज इक्वल टू मान लीजिए हो जाएगा v²। ठीक है बच्चों, ये देखो पहले तो वेग वो था। अब K2, जब हमने वस्तु का वेग कितना किया बच्चों, इसका 2 गुना कर दिया, ये देखो तो कितना हो जाएगा बच्चों, 4v²। अब कितना गुना हो गया, तो बच्चों ध्यान दीजिए, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, K1 अपॉन K2। ठीक है बच्चों, तो कितना हो जाएगा, v² अपॉन 4v²। ये v² से v² कैंसिल हो गया। ठीक है बच्चों, तो कितना हो जाएगा, K2, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, ये देखिए ध्यान से दीजिए, K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, K2 इज इक्वल टू 4K1, अर्थात वेग को दुगना करने पर, वेग को, ये देखिए बच्चों मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए ध्यान से, वेग को 2 गुना करने पे काइनेटिक एनर्जी कितनी गुनी बढ़ गई है, 4 गुनी बढ़ गई है। ठीक है बच्चों, अब अलग अलग मास हैं। दूसरा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए आपके पास 2 मास हैं। ठीक है बच्चों, एक m1 मास है। ठीक है बच्चों, m1 मास है, मान लीजिए ये 5 kg का है। ठीक है बच्चों, और एक m2 मास है, ये आपका m2 मास है, ये है 10 kg का। ठीक है बच्चों, और एक ही वेलोसिटी से ये जा रहे हैं, ये देखो ये भी v वेलोसिटी से और ये भी v वेलोसिटी से। ध्यान देंगे बच्चों, अब 2 बॉडी हमारे पास आ गई हैं, तो पहले की काइनेटिक एनर्जी K1 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, हाफ m की जगह पर आ जाएगा 5v²। ठीक है बच्चों, और दूसरी वस्तु के लिए K2 कितना हो जाएगा, हाफ m, ये 10 हो गया, v²। यहाँ पर बच्चों क्या है, वेग क्या है, सेम है। यहाँ पर जो है 2 वस्तुओं के केस में मैंने लिया है और इसमें वेग क्या है, सेम है। अब देखो K1 अपॉन K2, K1 अपॉन K2 अगर हम करेंगे तो 1/2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 5v² अपॉन 10v², ये से कैंसिल हो गया और 5 2 जा 10। ठीक है बच्चों, तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, K2 इज इक्वल टू 2K1। ठीक है बच्चों, तो मास अगर बढ़ा रहे हैं और वेलोसिटी वही है, दो जो वस्तुएं हैं, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो बच्चों इस प्रकार से आप एक बॉडी या 2 बॉडी के संदर्भ में भी इसको ले सकते हैं। अब बच्चों जो मेन जो है आपको बताना है, जो हमारा आज का टॉपिक ही है, कार्य ऊर्जा प्रमेय। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय पे। कार्य ऊर्जा प्रमेय, ठीक है बच्चों, वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है बच्चों, हम इसको 2 तरीके से आपको बताएंगे। फर्स्ट मेथड आपको बताएंगे। यहाँ पर क्या है बच्चों, देखिए ध्यान दीजिए, ये माना कोई द्रव्यमान m है, कोई वस्तु m है, ये A पर है। ठीक है बच्चों, और इसकी वेलोसिटी यहाँ पर u है। ठीक है बच्चों, इसकी वेलोसिटी यहाँ पर u, ये रेस्ट में नहीं है। ठीक है बच्चों, इसकी वेलोसिटी यहाँ पर क्या है, u है। अब जो है हमने जो इसके वेलोसिटी में चेंज करना है, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, इसमें फोर्स लगाना पड़ेगा। फोर्स लगाने के बाद जो है ये जो बॉडी है, ये जो वस्तु है,
ये ए से बी पे चली जाती है और इसकी वेलोसिटी में चेंज हो जाएगा, वेलोसिटी में चेंज हो जाएगा। अब इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वी हो जाएगी। और वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, त्वरण उत्पन्न हो जाएगा क्योंकि हमने इसमें बल लगाया है। अब मान लीजिए ये वस्तु ए से बी जाने में एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करती है, ये चलती है। ठीक है बच्चों, अब जो है हमने इसमें इनिशियल और फाइनल, ये इनिशियल है आई, इनिशियल है प्रारंभिक स्थिति, और ये फाइनल स्थिति है एफ। अब हमने दोनों जगहों पर काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, उसका डिफरेंस निकालना है। ठीक है बच्चों, तो गति का तृतीय समीकरण, पहला मेथड आपको बताऊं, गति का तृतीय समीकरण वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तो जनरल समीकरण है जिसमें हमने दूरी को s मान रखा है। तो बच्चों यहाँ पर कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax डिस्टेंस लिया है। अब हम यहाँ पर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर कर लेंगे, तो बच्चों कितना हो जाएगा 2ax। ठीक है बच्चों, अब आपको ध्यान देना है, काइनेटिक एनर्जी इसको बनाना है, लेफ्ट हैंड साइड को हमने काइनेटिक एनर्जी, ये इसको फाइनल काइनेटिक एनर्जी बनाना है, इसको इनिशियल फाइनेटिक एनर्जी बनाना है। तो हमें काइनेटिक एनर्जी कितनी चाहिए बच्चों, हाफ, ध्यान दीजिए एम वी स्क्वायर, या तो ये चाहिए, ये फाइनल हो जाएगा, और इनिशियल हो जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर। तो क्या ज़रूरत है हमें, हाफ एम की हमें ज़रूरत है बच्चों। ठीक है, तो हाफ एम से ये इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए बच्चों। देखिए अब हाफ एम से बच्चों, हाफ एम से हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन को। तो ध्यान से देखिए बच्चों, इसको मैंने हाफ एम से मल्टीप्लाई कर दिया है, इसको भी हमने हाफ एम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर 2ax है, तो इसको भी हमने हाफ एम से मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए बच्चों, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया है। अब देखो बच्चों, ये काइनेटिक एनर्जी आएगी फाइनल और ये इनिशियल आएगी, तो मैं इसको लिख दूँ बच्चों के एफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और इसको लिख दूँ इनिशियल प्रारंभिक काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चों इतना यहाँ पर कितना आ गया हमारा, यहाँ पर बच्चों देखिए ये x से 2a ये a सॉरी बच्चों, ये a नहीं, ये x कट गया। ठीक है बच्चों, यहाँ पर थोड़ा हाफ, ये 2ax इंटू 2, सॉरी बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है। हमारे पास था 2ax इंटू हाफ एम, ध्यान देंगे बच्चों, थोड़ा यहाँ पर गलती हो गई थी, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ है बच्चों, तो MAX आया है, MAX आया है बच्चों। ठीक है, अब बच्चों ध्यान दीजिए, ये MA क्या है, MA क्या है, ये है फोर्स, F इज इक्वल टू M इंटू ए। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास कितना है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर आएगा F इंटू एक्स। और बच्चों F इंटू एक्स क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज W। ये क्या होता है बच्चों, ये W के बराबर होता है। तो हमारे पास जो है कितना आ गया, काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज है, ये चेंज हुआ ना बच्चों, क्योंकि अगर ये 15 होगा, ये 10 होगा, तो कितना हो गया, 5 हो गया, चेंज हो गया, तो ये W। ठीक है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है कि जितना हम वर्क करते हैं, जितना हम क्या करते हैं बच्चों, वर्क करते हैं, वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है। ठीक है बच्चों, अब दूसरे मेथड से अगर आपको बताना है, ठीक है बच्चों, तो गति के तृतीय समीकरण से वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax की जगह क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हम पहले उसका त्वरण निकाल देंगे, उसका एक्सेलरेशन निकाल देंगे। तो बच्चों ध्यान दीजिए, 2ax कितना हो जाएगा बताओ, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से अगर एक्सेलरेशन निकालना है बच्चों, तो कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2x। ठीक है बच्चों, काइनेटिक उसका त्वरण निकल गया। अब सीधा हम वर्क निकाल देंगे बच्चों। देखो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पर F इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों, MA होता है। आप MA लिख देंगे, तो W बराबर MA
एक्स। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से ए की वैल्यू, यहाँ से ए की वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, तो डब्लू कितना आ गया, डब्लू कितना आ गया, एम तो ये है, ए की वैल्यू कितनी आई बच्चों, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2x। ठीक है बच्चों, ये ए की वैल्यू इंटू, देखो बच्चों एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, और ये सीधे सीधे बच्चों आप देखो इसको, ये सीधे सीधे कितना आ गया बेटा डब्लू, देखो हाफ एम तो ये बाहर से है, दिखाई दे रहा है बेटा हाफ एम, और अंदर गुणा कर देंगे तो वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी, और ये इनिशियल माने ये अंतिम और ये प्रारंभिक। तो जो वर्क किया हमने वस्तु पे, उसने क्या कर दिया, काइनेटिक एनर्जी में अर्थात गतिज ऊर्जा में बदलाव कर दिया, परिवर्तन कर दिया। जितना गतिज ऊर्जा में उसका बदलाव हुआ, परिवर्तन हुआ, वही वर्क के बराबर आ जाएगा। तो W इजिकल टू डेल्टा के, डेल्टा के मीन्स काइनेटिक एनर्जी में बदलाव या काइनेटिक एनर्जी में चेंज। तो बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारा चैनल देख रहे हैं। बहुत पूरी कोशिश की जा रही है बच्चों की जो है आपको शॉर्ट तरीके से आपको बताई जाए। आपका बहुत बहुत आभार है कि आप हमारे चैनल को देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।